ये कहानी है एक चुड़ैल की जो कि एक गांव में रहती है। उसको डीजे पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और चिल्लाना। एक दिन रात के समय दो लोग शराब पी रहे होते हैं। बहुत जोर जोर से डीजे भी चला रहे होते हैं। वहीं पर राम पहलवान उनके पास आता है और उनको समझाता है। अरे भाई लोग, क्या तुमको ये नहीं पता कि डीजे चलाने से वो चुड़ैल इस गांव में आ जाती है और जो भी ज्यादा आवाज में डीजे चलाता है वो उसके कान काट कर ले जाती है। क्या तुमको नहीं पता? तो वो दोनों शराबी उस राम पहलवान की ओर देखते हैं और उसको कहते हैं, अरे भाग यहाँ से, क्यों हमारा मनोरंजन खराब कर रहा है? चुड़ैल, क्या कभी तुमने चुड़ैल भी देखी है क्या? भाग यहाँ से अब, नहीं तो मार मार कर तुमको यहीं से भगा देंगे। तभी राम पहलवान उनको समझाता है, अरे भाई, मैं तो तुम लोगों को समझाने आया हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। बंद करना है करो, नहीं करना मत करो। तभी वहां पर दूसरा शराबी बोलकर हंसता है, हा हा हा, अरे इस राम का कुछ भी नहीं हो सकता। चल अब भाग यहाँ से, नहीं तो लात मार कर तुमको यहीं से भगा देंगे। राम उनकी ओर देखता है। वो दोनों शराबी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते और डीजे बजाते रहते हैं। डीजे की आवाज सुनकर वो चुड़ैल भी उनके पास आ जाती है। राम चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर उनको कहती है, अरे तुम लोगों की इतनी हिम्मत, इतनी जोर जोर से डीजे बजा रहे हो, क्या तुमने कभी सुना नहीं? मैं डीजे वाली चुड़ैल हूँ। तभी राम मौके का फायदा उठाता है और वहां से दबे पांव पीछे हट जाता है और उनका साथ छोड़कर भाग जाता है। वो दोनों शराबी राम को देखकर रोने लगते हैं। राम भागता भागता गांव की ओर जाता है और कहता है, अरे गांव वालों, अपने अपने घरों में छुप जाओ, डीजे वाली चुड़ैल आ गई है। वो तुम्हारे कान काट कर ले जाएगी। अपनी अपनी जान बचाओ, अपने अपने घरों में छुप जाओ। और ये बात कहकर वो अपने घर की ओर चला जाता है। अब वो दोनों शराबी चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों घुटने टेक कर चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। अरे चाचा चाचा चुड़ैल, अरे हमको माफ कर दो, हमको नहीं पता था। आपको डीजे की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमको क्षमा कर दो। लेकिन वो चुड़ैल उन दोनों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वो दोनों रोते रहते हैं। चुड़ैल कहती है, अब तुम दोनों के कान तो कटेंगे। तुम दोनों ने लोगों को भी परेशान किया और मुझको भी। अब तुम्हारे कान काट कर मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। और ये बात कहकर वो उन दोनों शराबियों के कान काटकर वहां से गायब हो जाती है। वो दोनों बेचारे अगले दिन गांव के मुखिया के पास और गांव के लोगों के पास जाते हैं। गांव के लोग उनकी हालत देखकर उनसे पूछते हैं, अरे भैया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? कौन ले गया तुम्हारे कान काट कर? कितनी अजीब बात है, तुम दोनों के ही कान काट कर ले गया। तभी वहां पर राम पहलवान भी आ जाता है। जिसके कान कटे होते हैं वो राम पहलवान को कहते हैं, राम भैया, अगर हम तुम्हारी बात मान लेते तो वो चुड़ैल ना आती और हमारे कान ना कटते। तभी वहां पर राम पहलवान उनकी बात सुनता है और उनको कहता है, अरे मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि डीजे बंद कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी गांव का मुखिया उन सबको कहता है, अरे चलो अब तुम लोग अपने अपने घरों में जाओ, आगे से ध्यान रखना। तभी सभी लोग अपने गांव की ओर चले जाते हैं। गांव के मुखिया के बेटे की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर से फोन करता है कि मैं गांव की ओर आ रहा हूँ और शहर से गांव की ओर चलने लगता है। तो वो शहर से एक बैलगाड़ी किराए पर लेता है
और उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर बातें करता करता गांव की ओर चला जाता है। काफी सालों के बाद गांव जा रहा होता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है। गांव में पहुंचने के बाद वो अपने घर के पास आ जाता है और वहीं पर बैलगाड़ी को रुकवा कर अपने घर के सामने खड़ा हो जाता है। अपने घर पे अंदर जाने पर वो अपने पिता को देखकर बहुत ही खुश होता है। उसका पिता जो मुखिया होता है, अपने बेटे को देख के खुश होता है। तो वो अपने पिता को कहता है, पिताजी, मैं इस गांव में कुछ करना चाहता हूँ। क्या आप मुझको मंजूरी दोगे? मैं इसको शहर के साथ जोड़कर इसका अच्छा विकास कर सकता हूँ। तो गांव का मुखिया अपने बेटे को कहता है, अरे बेटा, पहले तो तुम थके होगे, कुछ दिन आराम कर लो, फिर गांव को देख लेना। ये बात कहकर उसका बेटा वहां से चला जाता है। रात के समय उसके बेटे को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो खिड़की में से देखता है और हैरान हो जाता है। एक कुत्ता एक चुड़ैल को बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। चुड़ैल उस कुत्ते को कहती है, अरे, तुझको भी नहीं पता, तुझको भी सबक सिखाना पड़ेगा। मुझको डीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जोर जोर से चिल्लाने वाले भी पसंद नहीं है। अब देख, तेरे कान काट दूंगी। तो वो चुड़ैल उस कुत्ते को अपनी बाहों में उठाकर उसके कान काट देती है। जो मुखिया का बेटा होता है, वो खिड़की में से सब कुछ देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि एक गांव में ये चुड़ैल कहाँ से आ गई और वो लोगों के कान क्यों काट रही है। और वो सारी रात नहीं सोता। अगले दिन सुबह उसकी बहन उसके कमरे में आती है। तो वो देखती है कि उसका भाई सोया नहीं है, जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो रखी हैं। अपने भाई से कहती है, अरे भाई, क्या आपको अच्छे से नींद नहीं आई लगता? तो उसका भाई कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जाओ और अपना काम करो। तो उसकी बहन कहती है, ठीक है भैया, हम तो जा रहे हैं, हमारी तो डांस क्लास है, इसलिए हम जा रहे हैं और आप खा पी कर रेस्ट कर लेना। ये बात कहकर वो चली जाती है और अपनी सहेलियों के साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। और वो जोर जोर से डीजे बजा रहे होते हैं। डीजे की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां पर आ जाती है और कहती है, लगता है आज किसी को अपने कान प्यारे नहीं हैं, जाकर देखती हूँ। और ये बात कहकर वो छत के ऊपर चली जाती है। वो तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और चुड़ैल से कहती हैं, चुड़ैल जी, आप यहाँ पर क्यों आई? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तो चुड़ैल कहती है, मुझको डीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जोर जोर से डीजे चला रहे हो तुम लोग, अब तुम्हारे कान कटेंगे। हा 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 हा। ये बात कहकर वो चुड़ैल उन तीनों के कान काटकर वहां से चली जाती है और गायब हो जाती है। वो तीनों रोती रोती गांव के मुखिया के पास जाती हैं। वहीं पर उनका भाई भी खड़ा होता है। वो सभी बात अपने घर वालों को बताती है। तो गांव का मुखिया उनको कहता है, अरे, ये चुड़ैल तो मेरे घर तक भी आ गई है, लगता है अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तभी उसका बेटा भी वहां पर खड़ा होता है। वो तीनों लड़कियां भी उसकी बात सुन रही होती हैं। तो उसका बेटा अपने पिता से कहता है, पिताजी, इसका कोई ना कोई तो समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो ये चुड़ैल सभी गांव वालों के कान काट कर ले जाएगी। कुछ कीजिए, कोई बाबा होगा। तभी गांव का मुखिया का याद आता है कि उसके पास एक बाबा है। तो वो जल्दी से दोनों बाबा के पास चले जाते हैं। बाबा अपने घर में ही होता है। तो मुखिया का बेटा बाबा को सारी बात समझा जाता है। बाबा ध्यान से उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे, वो चुड़ैल ऐसे चुड़ैल नहीं बनी, लगता है उसकी मृत्यु ज्यादा आवाज से हुई है। हमको कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। जा, एक समाधान और है, लेकिन उसके लिए तुमको गांव में से बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम लोग तैयार हो? तो गांव का मुखिया और उसका बेटा उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं कि वे उनको करना क्या होगा। तभी वहां पर तांत्रिक बाबा उनको कहता है,
तुम लोगों को मैं एक शंख दे रहा हूँ। तुम 4 से 5 गांव वालों उस शंख में से आवाज निकालना। गांव का मुखिया उसको कहता है, बाबा जी, शंख? ये कैसे हो सकता है? शंख से वो चुड़ैल कैसे जाएगी? तो तांत्रिक उसको कहता है, शंख एक पवित्र है, उसकी आवाज से वो चुड़ैल भाग जाएगी। मैं अब तुमको वो शंख देने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो चुड़ैल खतरनाक है। तो वो दोनों शंख लेकर वहां से चले जाते हैं और गांव के बीचों बीच अपने गांव वालों को सारी बात बता देते हैं। रात होते ही बहुत जोर जोर से वो डीजे चलाते हैं। डीजे की आवाज सुनकर चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है और वहां पर आके कहती है, आज तो इस गांव वालों के सभी इंसानों के कान काट कर ले जाऊंगी। इनको अपनी जान बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, देखती हूँ। और ये बात कहकर वो गांव वालों के पास चली जाती है। तभी गांव वाले इस बात का फायदा उठा लेते हैं और जोर जोर से शंख बजाने लगते हैं। शंख की आवाज सुनकर चुड़ैल बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और उनको कहती है, बंद करो इसको, ये आवाज बहुत ही ज्यादा गंदी है, मुझको तकलीफ हो रही है, बंद करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं पर मार दूंगी। लेकिन गांव के लोग वो शंख बजाना बिल्कुल भी बंद नहीं करते। चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। गांव वाले लगातार शंख बजाते रहते हैं। शंख की आवाज से चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती है और चुड़ैल वहीं पर छोटे छोटे टुकड़ों में मर जाती है और जिनके कान कटे थे फिर से दोबारा आ जाते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।